अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इसका थोड़ा हम डेफिनेशन को देखेंगे। डेफिनेशन पढ़ने से तो एक दफ़ा समझ में नहीं आएगी, हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, वहाँ से समझेंगे कि इस डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं। ठीक है, हमारे पास स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या है? लेट ए बी एनी मैट्रिक्स इन नंबर आर इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इफ़ इट सेटिस्फाइज टू कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है? देयर इज़ एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर विच डजेंट वैनिश। वैनिश यहाँ इसमें क्या मतलब है? विच डजेंट वैनिश, कि हमारे पास जो माइनर का हम डिटर्मिनेंट लें वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं आना चाहिए, एटलीस्ट वन ऐसा माइनर होना चाहिए। सेकंड हमारे पास कंडीशन क्या है? एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर हायर देन आर वैनिश। अब इसको हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, वहाँ से आपको बताते हैं कि इन दो कंडीशंस को हम कैसे चूज़ करेंगे और रैंक बताएंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है। हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, रोज एंड कॉलम्स आपस में इक्वल हैं, 1 2 3 7 5 8 2 4 6। इसमें हमने देखना है माइनर। माइनर इस क्या होता है? बेसिकली सब मैट्रिक्स ऑफ मेन मैट्रिक्स। अब हम इसमें से अगर सब मैट्रिक्स उठाएं तो क्या होगा? 3x3 का तो इसका 2x2 का उठा सकते हैं। कितने पॉसिबल हैं? ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये 7 2 5 4 तीसरा हो गया, और 5 4 8 6 चौथा माइन होगा। हम माइनर्स की डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो वहाँ से अगर एक डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा तो हम कहेंगे कि उसका रैंक क्या है? हमारे पास टू है। लेकिन इसके साथ सेकंड कंडीशन भी फुलफिल करनी चाहिए। फर्स्ट हम पहले देखते हैं, पहली कंडीशन देखते हैं। हमने M1 निकाला, नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया। M2 निकाला, नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया। सिमिलरली हम M3 और M4 भी निकालेंगे। M3 और M4 जो है वो भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, लेकिन इस हमारे लिए जो था वो एटलीस्ट वन माइनर काफ़ी था। अगर वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता तो हम उसका रैंक कहते कि वो टू है। क्यों टू है? क्योंकि वो हम जो माइनर उठा रहे हैं वो 2x2 के उठा रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या थी? कि जो हम माइनर हमने उठाया है जो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है वो 2x2 का था, तो अगर उससे हायर ऑर्डर का हम कोई उठाते हैं, और हायर ऑर्डर क्या है? मेन मैट्रिक्स है ए, वो अगर हम उठाते हैं उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो हमारे पास वैनिश हो जाए, यानी उसका वो जो है वो इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। तो ये हमारे पास दो कंडीशंस है। हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगा, लेट्स सपोज अगर वो 3x3 मैट्रिक्स है, हमने उसका रैंक बताना है, तो आसान आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने उस 3x3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आए तो उसका मतलब है कि हमने जो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा तो उसका मतलब हम वहीं से हम चेक करेंगे, हम कहेंगे कि हमारे पास रैंक थ्री है। लेकिन अगर वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो हम इसको रिवर्स भी ले चल सकते हैं कि अगर ये वाला कंडीशन पहले फुलफिल हो जाए कि वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, तो हम क्या करेंगे? हम उसके सब मैट्रिक्स उठाएंगे, उनकी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो उनकी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो उनमें से एटलीस्ट वन ऐसा होगा जो इक्वल टू नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा होगा। तो हम क्या कहेंगे कि वो जो जितने ऑर्डर का उठा रहे हैं, लेट्स सपोज अगर हम 2x2 का उठा रहे हैं तो हमारे पास रैंक क्या होगा? टू होगा। अब हम इसके देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। लास्ट पे देखें, रैंक इन केस ऑफ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो, जैसे डायगोनल और उससे ऊपर की जो एंट्रीज हैं वो मेरे पास नॉन ज़ीरो हों और बिलो ज़ीरो हों, तो उसमें क्या होगा? उसमें रैंक हम कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम देखेंगे कि नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी हैं। जितनी नॉन ज़ीरो रोज़ होंगी हम कहेंगे कि हमारे पास रैंक इतना ही है। जैसे अगर हम देखेंगे, अगर कोई भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 3x3 है और उसमें नॉन ज़ीरो रोज़ आ रही है टू, अगर एक रो में एक एंट्री भी है नॉन ज़ीरो तो उसका मतलब कि वो नॉन ज़ीरो रो है। तो अगर हमारे पास उसमें टू नॉन ज़ीरो है, एक रो ऐसी है जिसमें सारे ज़ीरो एंट्रीज़ हैं, तो हम क्या कहेंगे कि रैंक ऑफ दिस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज़ टू। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है इसकी? द रैंक ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ द सेम एज द रैंक ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स लेंगे, उसका अगर हम 2x3 मैट्रिक्स है तो अगर उसको ट्रांसपोज लें दैट इज़ 3x2, तो दोनों के जो रैंक हैं वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, सेकेंड हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है? द रैंक ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन नॉट बी एक्सीड द रैंक ऑफ आइदर मैट्रिक्स।
ऐसा नहीं है कि हम दो मैट्रिक्स लें और हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करें और फिर हम कहें कि जो प्रोडक्ट है उसका रैंक जो होगा वो दोनों में से किसी मैट्रिक्स से भी ज़्यादा होगा। नहीं, वो या तो इसके इक्वल होगा या वो उन दोनों मैट्रिक्स से लेस होगा, उन दोनों मैट्रिक्स के रैंक से लेस होगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास इसकी।